हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर प्रीवियस सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी लर्निंग्स भी हैं आपको जो अच्छी लगेगी। यहाँ पर आपको मैं डेली स्टॉक मार्केट की अपडेट्स भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आइए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कशन करने वाले हैं और क्या क्यों ये वीडियो जो है इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, जैसे मैंने कल अब क्या है कि जीएसटी की मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हम लोगों ने कलेक्शंस की बात की जो कि 1.86 लाख करोड़ की ऑलमोस्ट क्या है कलेक्शंस हुई है। ये तो थी प्रीवियस मंथ की, मतलब अगस्त महीने की, राइट। तो अभी क्या है कि सितंबर की महीना स्टार्ट होने वाली है और अभी से क्या है कि फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट होने वाली है। यानी अक्टूबर में देखिएगा दुर्गा पूजा या यूँ कह सकते हो काली पूजा, दिवाली, ये सारी चीज़ें आती हैं और नवंबर भी कह सकते हो, नवंबर दिसंबर तक ये फेस्टिव सीज़न चलने वाली है। और बहुत सारी जितने भी कंपनीज़ है उसमें क्या होती है कि ये जो क्वार्टर होती है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली जो क्वार्टर होती है, ये जो क्वार्टर की जो रिजल्ट्स होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव आती है। ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो, जैसे कि खास करके एफएमसीजी जो होती हैं, वो ऑटो वाली कंपनीज़ जो होती है, ये सारे जितने भी कंपनीज़ हैं, इसमें क्या है कि अच्छी खासी पॉजिटिव ग्रोथ आने की बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, लोग नया नया चीज़ें खरीदते हैं। तो इस बार क्या है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्विस्ट हुई है कि जैसे कि आपको पता होगा 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि एक स्पीच में अपने बताया कि इस बार के जो जीएसटी में कुछ स्लैब्स जो होती है ना, जो कि 5% है, 12 18% और 28%, इन जो स्लैब्स को है इसे मर्ज करके कुछ ही दो स्लैब्स में करने वाले हैं, जैसे कि 5% वाली स्लैब, 18% वाली स्लैब और एक नया इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि होगा 40% वाली स्लैब। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत जो मार्केट में क्या है कि जो बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े एमडीज़ होती हैं, सीईओ होते हैं, इन लोगों ने ये सोचा कि कुछ ना कुछ तो हमें बेनिफिट मिलने वाला है बोलकर। और जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन, यानी यहाँ पर आप देखिएगा, जो 56th जीएसटी काउंसिल जो मीटिंग है वो 3rd एंड 4th सितंबर को होने वाली है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। तो आज जैसे कि आपको पता है 2nd ऑफ सितंबर है, 2nd सितंबर है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है कि कुछ एंटिसिपेट किए हैं कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। जो 3rd और 4th यानी कल और परसों, ये 2 दिन में जो भी चीज़ें होगी वो क्या है कि पहले से ही वो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक्चुअल में होने क्या वाली है, राइट। तो अभी आप अब जैसे देखोगे इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें दी हुई है। मैं आपको कंक्लूड करके बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक्चुअल मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स है, क्यों ऐसे हो रही है। जो मैंने पहले बताया वही सारी चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख दीजिएगा। 56 जीएसटी काउंसिल है जो कि 3rd और 4th सितंबर को होने वाली है न्यू दिल्ली में, जो कि 15 अगस्त को जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी 79th इंडिपेंडेंस डे पे जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो भी अनाउंसमेंट किए हैं कि जो भी रिफॉर्म्स होने वाली हैं जीएसटी को लेकर, जो कि पहले थी जो 12% और 28% की जो स्लैब्स है, इसे हटाकर सिर्फ और सिर्फ 5%, 18% एंड 40% वाली स्लैब्स जो है वो रखा जाएगा। और ये जो 40% वाली है इसमें एक्चुअल में जो लग्जरी आइटम्स है उसे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले से बताई गई है। और अभी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें ये सजेस्ट किया गया है कि जो ये जो 18% वाले जो स्लैब है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें शिफ्ट होने वाली है। यानी कुछ ऐसी कंपनीज़ होगी जो 12% की, उसको बढ़ाकर 18% में डाल दिया जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आज का जो मार्केट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों, क्या रीज़न के कारण वो इतनी ज़्यादा आज मतलब अप्स एंड डाउन्स आई है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो 12% वाली है वो अप करके 18 में डालने की कोशिश करी, और जो 28% में जो गुड्स आती थी उसे भी सोच रहे हैं कि कुछ ये 18% में लाया जाएगा, और ये जो 5% है ये पहले जैसा था वैसे ही रखा जाएगा। ऐसे मार्केट में स्पेकुलेशन चल रही है। तो अभी इसी के कारण क्या हुआ है कि आज जो मार्केट थी अपनी, वो ओपन तो अच्छी खासी अप में हुई थी, और ये ऑलमोस्ट एक स्लाइटली अप जाकर होल्ड कर रही थी, अपने आप को होल्ड कर रही थी। और ऑलमोस्ट 12:30 के बाद उनको नहीं पता क्या ऐसा इंटेंशन हुआ है या फिर जो भी कुछ है, आउटर मार्केट्स की कंडीशन के कारण एक शार्प फॉल आना स्टार्ट हुई है। जो भी गेन ऑलमोस्ट आज दी हुई थी वो ऑलमोस्ट नेगेटिव होकर फ्लैट में क्लोजिंग दे दी। तो ये जो क्या है कि बहुत ही नेगेटिव चीज़ हुई है।
आज मतलब जीएसटी काउंसिल से पहले। तो अभी ये क्यों हाई है, देखिए हम तो हैं छोटे रिटेलर्स लोग, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनको पहले से ही पता चल जाता है कि एक्चुअल में मार्केट में होने क्या वाला है। और इसीलिए क्या है कि ये इतनी बड़ी मार्केट में ये जो चीज़ हुई है ये एक्चुअल में हो गई है। अब ये क्यों हुई है, क्या हुई है, जो बड़े लोग क्या कह रहे हैं वो अब हम लोग थोड़ी देख लेते हैं। मार्केट लुक टू जीएसटी कट्स, ये एक्चुअल में क्यों होने वाली है, ये बूस्ट करने वाली है कंजम्पशन किस में, ऑटो सेक्टर में। ठीक है, जो भी ऑटो सेक्टर है उसमें मेटल की जो स्टॉक्स होने वाली है वो एक्चुअल में फोकस होने वाली है। इस रेट कट की जो एक्चुअल बेनिफिशरीज है ये होने वाले हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो 28% वाली जो कैटेगरी है वो एक्चुअल इसमें आती थी ऑटो और मेटल स्टॉक्स में, क्योंकि ये लग्जरी कहा जाता था। तो अब अगर ये घट कर अगर ये 12% में आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा इसे बेनिफिट होने वाली है, राइट। तो अभी इसमें बेनिफिट किसको होगी, जो एफएमसीजी के कुछ कैटेगरीज है उसको बेनिफिट होने वाली है, ऑटो इंडस्ट्रीज़ को, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है वो, मेटल जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है वो, डिफेंस सेक्टर के कुछ है, जो शुगर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, इन सभी को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ये सितंबर क्वार्टर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक और जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि आपको पता है कि जो रेट कट की जो प्रपोज़ल है इसमें ऑलमोस्ट 150 आइटम्स जो है वो इसमें बेनिफिट करने वाली है, या इसमें मतलब उसे नुकसान होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो एक्चुअल में जो 12% वाली जो स्लैब थी जिसमें बहुत सारी आइटम्स आती थी, जैसे कि पनीर हुई, खाखरा हुई, जो पिज़्ज़ा वाली ब्रेड होती थी, चपाती, रोटी, ऐसे जो जो भी आइटम्स थी जो डेली यूज़ में आती थी, जो एक्चुअल पहले 12% वाली जो कैटेगरी में आती थी उसे बढ़ाकर वो 18% वाले में चले जाने वाला है, जिसके चलते ऑलमोस्ट 50,000 से लेके 60,000 का रेवेन्यू हिट आने वाला है उस कंपनीज़ के ऊपर, ये ऐसा भी कहा जा रहा है। ठीक है, मार्केट में हमने पॉजिटिव भी देख लिया और नेगेटिव न्यूज़ भी देख लिया। ये मार्केट में क्या क्या स्पेकुलेशन चल रही है ये मैंने आपको बता दिया, राइट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे क्या डिसीजन लेने जा रहे हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। अब देखिए एक्चुअल में होने क्या वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आपको, तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया इसके बेसिस पे हमें कंक्लूड क्या करना है। देखिए जीएसटी की जो काउंसिल मीटिंग होने वाली है 3rd और 4th को, इसके हमें हमें एक्चुअल एज एंड यूज़र हमें क्या होने वाली है, कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होगी, कहीं ना कहीं तो लॉस होएगी। तो जहाँ हमें बेनिफिट हो रही है यानी जो 12 से लेकर जो 28 वाली जो कम परसेंटेज वाली जो स्लैब्स है ये 18 में आके मर्ज होने वाली है। हो सकता है कि 12% में कुछ ऐसा कैटेगरी हो जो 5% में डाल दिया जाए, लेकिन हमें क्या देखना है, जो 28% वाली जो कैटेगरी में आती थी उनमें से भी हो सकता है कुछ कैटेगरी को दो स्प्लिट किया जाए और कुछ कैटेगरी को 40% में डाल दिया जाएगा और कुछ को 18 में डाल दिया जाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी पॉइंट होने वाली है ये जो 28% से जो 18 में आने वाली जो कैटेगरी है उस कैटेगरी की हमें कंपनीज ढूंढनी है सबसे पहली बात। और इन्वेस्ट क्या करना है, जैसे ही न्यूज़ आएगी तो इनिशियल स्टेज में तो हल्की सी बूम दिखेगी ही आपको। अगर सपोज़ करिए कि 4 तारीख को अगर रिपोर्ट आती है तो हल्की सी बूम दिखेगी, तो आपको ये जगह पे आपको खरीद लेना है। अगर एटलीस्ट जो भी आपकी मतलब ड्रीम्स है या फिर जो भी आपकी टारगेट होती हैं, जो जैसे कि मैं एक्चुअल में रखता हूँ ऑलमोस्ट 12.5% रखता हूँ मैं यूजुअली, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें 15% तक की आप गेन रख सकते हैं और इसमें अच्छी खासी रैली एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का पूरी कंक्लूजन। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट जो है अपडेट मिस ना हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।